क्लचर नहीं मिल रहा था ना मुझे। आई एम ट्राइंग दिस। ये रूम भी तो आपका है ना, तो इसको भी क्लीन कर। देखो आपका शूज कहाँ पड़ा है, आपकी कॉम कहाँ। How should we keep our room? How should we keep our room? Nice and clean. Nice and clean, neat and clean. एक रिमोट नहीं है। मैंने आग्ने को बताया अभी that he should keep his room neat and clean, तो आग्ने ने अंदर जाकर अपना रूम क्लीन किया है अच्छे से। ये रूम भी तो आपका है ना, तो इसको भी क्लीन कर। देखो आपका शूज़ कहाँ पड़ा है, आपकी कॉम कहाँ पड़ी है, मम्मा की कॉम कहाँ पड़ी है। उन सब चीज़ों को उठा के उनकी जगह पे रखना पड़ेगा ना। अभी बाबा ब्लैक शिप बोलो, बोल दो। टीवी भी नहीं लगेगा। टीवी लगाने के लिए हमको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। हमको हाउस क्लीन करना पड़ता है, हमको नहाना पड़ता है, हमको पढ़ना पड़ता है। आपने क्या क्या किया? इनमें से कोई काम किया है अभी तक? नहीं किया है। आपने सिर्फ अपना हाउस क्लीन किया जिसमें आप बहुत कम रहते हो। ये जिसमें आप ज़्यादा रहते हो उसको आपने नहीं क्लीन किया अभी तक। चलो बाबा ब्लैक शिप सुनाओ मम्मा को। अब खड़े होकर एक बार दिखा दो ठीक से। अभी बैठ के नहीं होती मैम, आपको बोलेंगे आग्ने रिसाइट अ पोएम, तो आप क्या करोगे? आप ऐसे बैठोगे? हाँ जी। क्या बोला? ऐसे बैठोगे। ऐसे बैठ के सुनाओगे? वेरी बैड आग्ने। ये तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और वेलकम टू माय व्लॉग। 12 बज गए काम करते करते, और हमेशा की तरह जो मेरा रिकॉर्ड टाइमिंग है आफ्टर 12 o'clock। 12 बजे के बाद ही अपने लिए टाइम मिलेगा। और आग्ने की क्लास थी नहीं आज, बट फिर भी मैंने उसको बताया नहीं कि उसकी छुट्टी है, और थोड़ा बहुत उसको करा दिया काम। थोड़ी सी ना आज वो डांट भी पड़ी है, थोड़ी सी नहीं पड़ी है वैसे, बहुत ज़्यादा पड़ी है। और इसलिए पड़ी है क्योंकि ना वो कुछ चीज़ें ऐसी कर रहा होता है ना घर में कि चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ा बहुत गंद फैला देते हो या कुछ है, उतना तक चलता है। बट कोई चीज़ ऐसी मत करो जिससे आपको खुद को हार्म हो, वो चीज़ मत करो। मैंने स्टीम, जैसे आजकल स्टीम लेती हूँ, थोड़ा सा रहता है गले में, तो उसको भी दिलवाती थी स्टीम। तो उसने क्या किया ना, मतलब मैंने उसको रख दिया था कहीं हाइट में जाके, मतलब जैसे किचन में साइड में रख दिया था मशीन को, वहाँ तक उसका हाथ नहीं पहुँचता। लेकिन वो चेयर लेकर आया और मतलब निकाल के ले आया वो, तो अच्छा मैंने देख लिया उसको ले जाते हुए। एक्चुअली मुझे ना पता रहता है जब वो चेयर लेकर आता है ना, तो मैं समझ जाती हूँ ये कहीं चढ़ने की कोशिश करेगा अब, तो ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों को उनका। वैसे तो आप छुपा के भी रख सकते हो, लेकिन अब वो डेली ऐसा हो गया कि 2 टाइम तो स्टीम लेनी है, तो फिर कहाँ छुपाऊँ, है ना। मतलब क्या छुपाना, वो वाली बात हो आती है। इसलिए मुझे था कि मैं आग्ने को समझाऊँ, क्योंकि अब हर चीज़ तो घर में नहीं छुपा के रख सकते ना, कि आप हर चीज़ें छुपा के रख दो। तो बस वही, तो थोड़ी नहीं, उसको काफ़ी डांट पड़ी एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था मेरे साथ, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल नहीं मनाया आज, बिल्कुल भी नहीं मनाया। प्यार भी चाहिए होता है और डांट भी चाहिए होती है, कई बार तो सब कुछ चाहिए होता है। और आपको एक बात बताती हूँ, आग्ने ना मतलब काफ़ी टाइम से ऐसा था, जब वो घर गया था मेरे साथ, तो वहाँ पर उसने मतलब क्लासेस लगाता था अपनी, बट ख़ास ना ऐसा नहीं था, मतलब पढ़ने की तरफ उसका कोई रुझान नहीं था कि मैंने पढ़ना है। जितनी देर होमवर्क करना ठीक है, लिखने का जो काम करना है ठीक है, बट लर्न नहीं करना कुछ नहीं। आई मीन लर्न लाइक पोएम्स। नहीं तो बच्चों को पोएम्स कितनी अच्छी लगती है, तो आग्ने ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं शो करा था कि पोएम्स लर्न करे। मैंने इसको आज ऐसा डांटा, आप मानोगे नहीं, उसे 3 पोएम्स लर्न कर ली एक ही बारी में। तो आई नो कि कईयों को लग रहा होगा कि अपने बच्चे को डांट के नहीं पढ़ाना चाहिए। मैंने उसको डांट के पढ़ाया नहीं, मैंने डांटा उसको उसकी गलती के लिए उसको डांटा। लेकिन अब देखो फिर से आ गया और साइड में अपनी शैतानियाँ करनी शुरू हुई। बट इन शैतानियों के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बच्चे को करना तो पड़ेगा, अकेला बच्चा है मेरा, ये क्या नहीं करेगा, है ना। बट
जो उसने लर्न किया ना, वो उसको ऐसा लग गया कि मम्मा ऐसा नहीं है कि मम्मा हर चीज़ में आपसे प्यार से ही बात करेगी, प्यार उतना जितना चाहिए। अगर आप ज़्यादा स्टबर्न बनने की कोशिश कर रहे हो तो फिर वो तो नहीं चलेगा, है ना। तो बस वैसे ही अब भैया मेरे ना मुझे बोल रहे थे वापस आ जा यहाँ पर, थोड़े दिन कुछ नहीं होता, मतलब आगने को लेके आ जा, बार बार कह रहे थे मुझे। मैंने उनको बोला भैया मैं नहीं ला सकती, चलो बाकी तो रीज़न्स और हैं, मैं कौन सा मैंने अपने घर में नहीं रह रहा क्या, मैं वहीं रहूँगी क्या हमेशा। और दूसरी चीज़ ये कि आगने ना बड़ी मुश्किल से लाइन पे आता है, वहाँ जाएगा या कहीं भी जाएगा, चाहे अपने दादी हाउस जाएगा चाहे नानी हाउस जाएगा, वहाँ जाकर इसको ये पता लग जाता है कि मम्मा से बचाने वाले बहुत लोग हैं, तो अगर मैं भागा ना तो मुझे बहुत लोग बचा लेंगे। इसने सिर्फ वहाँ रोना शुरू करना है, इसको कोई डांट नहीं पड़ेगी, कोई पिटी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ क्रैंकी होएगा और रोना शुरू करेगा और सबको लगेगा कि इसकी पिटाई हो गई है। और उसके बाद सुनना किसको पड़ेगा, मुझे। तो मैं बड़ी मुश्किल से उसको लाइन पे लाई, कहीं नहीं जाना, यहीं रहो घर में, आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया। आई नो कि मुश्किल है, हमारे बच्चों के साथ जो भी हो रहा है ना राइट नाउ वो अच्छा नहीं है। नहीं तो इस टाइम पे बच्चे दूसरे बच्चों से खेलते हैं, उनका माइंड, उनका ब्रेन, हर चीज़, ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, सब कुछ मतलब ना मतलब डेवलप होती है इस टाइम पे। लेकिन क्या कर सकते, तो जैसे जो इसमें खेलना है वैसी चीज़ें तो उसको प्रोवाइड की हैं। बाकी हाँ, जैसे इनकी टीचर ने कहा था कि इनके लिए ना मतलब ऐसा तैयार करो कि जहाँ ये पढ़ते हैं वहाँ एक बैकड्रॉप होना चाहिए, ताकि इनको लगे कि स्कूल है यहाँ पर। तो मैंने 2 बार बैकड्रॉप तैयार किया था इसके लिए, मैंने शो नहीं किया बैकड्रॉप बनाते हुए। एक बार तो मैंने नॉर्मल सा बनाया था, दूसरी बार मैंने इसलिए शो नहीं किया था कि मैं घर में थी और मैंने बहुत अच्छा बैकड्रॉप तैयार किया। मुझे इतना गुस्सा आया कि वो बैकड्रॉप जो सुबह मैंने बनाया था वो शाम को आग ने फाड़ के ख़राब कर दिया था उस बैकड्रॉप को। मतलब शायद मैं थोड़ी देर उसके सामने नहीं रहूँगी। आग में क्या कर रहे हैं बेटा, आग में आपकी नो, इसको रख दो, इसको रख दो। तो उसने ना वो बैकड्रॉप ख़राब कर दिया। अब मुझे बैकड्रॉप तैयार करना था, लेकिन मैंने इसमें मेहनत नहीं करी। ठीक है, नीचे मत फेंकना, हाँ मैं डालूंगी। तो इस बार मैंने मेहनत नहीं करी, क्योंकि मुझे सच बताऊँ मुझे ना बिल्कुल मन नहीं था। 2 बार ना मैंने कम से कम 2-3 घंटे लगाए बैकड्रॉप बनाने के लिए। इस बार का जो बैकड्रॉप है वो वैसा बैकड्रॉप नहीं होगा जैसा मैं पहले बना रही थी। मैं पहले लर्निंग के पर्पज़ से ही सब कुछ बना रही थी, बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसकी जैसे होता है ना कार्टून्स एंड समथिंग, वो वॉलपेपर्स आते हैं ना कहीं से, मैंने अमेज़न पे ही देखे थे, तो सस्ते से वॉलपेपर थे, उतना सामान लाकर मैंने बनाना था, मैंने मार्केट से ही उसको डायरेक्ट ले लिया। पहले खुद हाथ से बनाया था और बहुत अच्छा बैकड्रॉप तैयार हुआ था, लेकिन इसने कुछ समझा नहीं और उसको निकाल भी दिया। तो अब मैंने सोचा था कि अब जो है वो वॉल पे इस तरीके से स्टिक हो जाएगा कि आदमी उसको निकाल नहीं पाएगा। वो जो वॉलपेपर्स होते हैं ना कार्टून वाले, उस टाइप का कुछ भी। तो मैंने कुछ है, अब आज तो नहीं लगाऊंगी, कल लगाऊंगी तब आपको दिखाऊँ। आज ना मैंने क्लचर ढूंढ रही थी, मुझे मिला नहीं, और अभी बाल ऐसे नहीं कि मैं इनको टाई करूँ। सुबह से आज मैंने कुछ नहीं खाया, चाय पी थी और अभी तक उसके अलावा कुछ नहीं खाया। आगने के लिए ब्रेकफास्ट बना दिया था। एक अच्छी ऑप्शन आजकल ये है, पहले भी बनाती थी मैं बहुत पहले उसके लिए सूजी की खीर, लेकिन अब ना मैं मुझे होता नहीं कि माइंड से निकल जाना एक ऑप्शन की, हाँ वैसे कुछ हो गया था कि मैं नहीं बना रही थी कुछ टाइम से। तो अभी जब घर गई थी तो जब मेरी भाभी ने सामर्स के लिए बनाया ना सूजी की खीर, तो फिर मुझे लगा यार मैं दोबारा स्टार्ट कर देती हूँ आदमी को सूजी की खीर देना। मतलब देती हूँ बट बहुत कभी कभार तो बस। और आदमी को भी वो होता है ना, हैवी भी होती है और हेल्दी भी होती है, तो फिर बस उसको वो दे देती हूँ कई बार। और आजकल ऐसा ही कुछ चल रहा है, शाम के टाइम एक प्रॉपर मील बनती है जो प्रॉपर जैसे होता है खाना वैसे, और सुबह के टाइम ऐसा जैसे कि हाँ दिन में कभी जो डुगू की दलिया वगैरह बनाऊंगी मैं उसके साथ ही लंच कर लेती हूँ, या इसके लिए जो बनेगा वही मेरे लिए बनेगा। हाँ बनता फिर भी 2 बार तो बनता ही कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं। पर आज मेरा मन कर रहा है पोहा बनाने का, तो मैं पोहा बना रही हूँ अपने लिए। और पोहा किससे बना रही हूँ पोहा बना रही हूँ मैं इससे। मैंने कभी भी बंद गोभी से पोहा नहीं खाया है, पर आज मैं ऐसे नहीं करते बेटा। चलो मैं तो ठंडी होगी। नहीं, मैंने ना कभी भी बंद गोभी से पोहा नहीं बनाया था, कभी भी नहीं, और मैं आज बंद गोभी से ही पोहा बना रही हूँ। एंड देखते हैं कैसा बनता है, इसका टेस्ट पोहे के साथ जाता है अच्छा कि नहीं जाता है, ट्राई करते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने आगे को बोला था, ये देखो आगे नो, फिर आपको डांट पड़ती है ना। चलो मामा नो, ये क्या आपकी है? हाँ ये आपकी और मम्मा की बात नहीं होती बेटा। जब उसमें अगर वो ऑन होगा तो क्लचर नहीं मिल रहा था ना मुझे। आई एम ट्राइंग दिस थोड़े टाइम
आजा यार, ठीक से लग जा। मैंने ट्राई तो किया कि मुझे क्लचर मिल जाए, पर मुझे मिला ही नहीं। मेरे स्टोर किए मटर कितने काम आ रहे हैं मेरे। तो ये मैंने पोहा रेडी कर लिया है खुद के लिए। मेरा लंच रेडी है, आगने का भी रेडी है। बस थोड़ी देर में दोनों खाते हैं। आगने एक्चुअली पहले थोड़ा सा उसने कुछ खाया हुआ है, तो आगने ने कुछ थोड़ा सा खा रखा है पहले, तो वो थोड़ा लेट खाएगा। अब मैं थोड़ा पहले खाऊंगी। तो मैं अपनी फेवरेट जगह पे आके बैठ गई हूँ और पोहा अब खाना शुरू करूँगी। और जब मैं खाती हूँ ना तो सिर्फ मैं खाती हूँ। उठ गया मेरा गुगनू। आजा 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 मेरी सुंदरी आजा। एक बार ऐसा होता है कि मम्मा बात कर रही होती है और डुगू छो के उठती है ना डुगू? लव यू लव यू। जब आपका बच्चा इस तरीके से आपके गले लगा होता है ना, कितनी सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग होती है ना, कुछ अच्छा सा लगता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए देख सकते हो। ओके। शाम के 5:30 हो रहे हैं और जो थोड़ा बहुत और कुछ काम था वो सारा फिनिश करके अब मैं बैठी हुई हूँ। मतलब जब मैंने दिन में खाना खाया था तो उसके बाद आगने को भी आगने ने तो मतलब खाना तो साथ ही दे दिया था मैंने उसको खाने के लिए। वो खुद खाता है, वो वैसा नहीं है जैसे कई बच्चे होते हैं ना कि मम्मा ही खिलाएंगी। बड़ा भी है वैसे तो, बट फिर भी होता है ना कि मम्मा खिलाएं या कुछ, वैसा नहीं है वो। और बस उसके बाद हम दोनों सो गए थे, पर मुझे नींद ही नहीं आई। मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है कुछ दिनों से, जैसे मैं बताया था। पहले कोल्ड था, फिर कुछ जैसे लेटती हूँ ना गले में दर्द शुरू हो जाती है। हाँ, बट ऐसा कुछ है नहीं। मैंने कल टेस्ट भी करवाया था, जो कि मैंने नहीं बताया। कल मैंने टेस्ट करवाया था जिसकी रिपोर्ट आज रात को मतलब कुछ देर में भी आ जाएगी। आई नो कि नेगेटिव ही होगी, बट वो अपने डर की वजह से करवाना पड़ रहा है सब कुछ, क्योंकि अपने सराउंडिंग्स में भी कुछ केसेस अब के आ जाते हैं। तो फिर लगता है कि अगर तबीयत ख़राब है हमारी भी तो हमें करवा लेना चाहिए, कुछ नहीं होता तो क्या हो गया है ना। हाँ, बिल्कुल ही कुछ ना और फिर आप वहम में हो तो वो भी एक अलग चीज़ है। बट मुझे था कि मुझे करवा लेना चाहिए, और बच्चा भी है घर में, तो मतलब एक सेफ्टी चेक सा हो जाएगा ये। तो बस थोड़ी देर में रिपोर्ट आ जाएगी, और मे बी जब तक मैं ये वीडियो एडिट करूँ तब तक ही आ जाए। बट फ़िलहाल मेरी तबीयत ढीली है, तो मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।